हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट पूरे वीक में प्लस मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आज के दिन फिर से एक बाइंग सिनारियो बहुत ही अच्छे तरीके से आया था। ठीक है, लग रहा था इन लेवल्स को ये होल्ड करेगा, लेकिन लास्ट क्लास में यहाँ पे सेलिंग आ गया। इन पॉइंट्स को टच करते ही हम लोग को कहीं ना कहीं सेलिंग देखने को मिला है। तो यार इस मंथ में तो नहीं लग रहा है ये इस जोन को ब्रेकआउट करेगा। हाँ, मंडे एक यहाँ पे हम लोगों के पास इवेंट है, तो वो एक छोटा सा होप है कि ये इस इवेंट से बाहर किसी भी ओर निकल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज यहाँ पे लग रहा है कि ये पूरा का पूरा महीना इसके अंदर ही टाइम स्पेंड कर देगा। अगर पूरा महीना इसके अंदर टाइम स्पेंड करता है तो जिन लोगों के पास कॉल एंड पुट है, ठीक है, इस जोन में ओपन करता है, जिन लोगों के पास इसके ऊपर का कॉल होगा, इस नीचे के पुट होगा, वो जीरो हो जाने वाला है। ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे पोजीशन बना के बैठे हैं तो जिस तरीके से मैंने आपको बता के रखा है, ठीक है, उस तरीके से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक, और ये 4-5 महीने से इस तरीके से ट्रेड कर रहा है। हर महीने यहाँ पे ओपनिंग होती है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, और बीच में कहीं ना कहीं हम लोग को क्लोजिंग दे दे रहा है। राइट, तो ऐसा सिचुएशन बन रहा है, इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे सोच समझ के यहाँ पे चलना होगा। ठीक है। अगर क्योंकि ये यहाँ पे एशियन पेंट की बात है, अदरवाइज कोई और शेयर होता तो मैं मेरे पास भी कुछ पोजीशन है इन लेवल्स के आसपास, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो मैं उनको यहाँ पे एग्जिट कर दिया होता, लेकिन यहाँ पे एशियन पेंट है तो एक बार रैली स्टार्ट करता है तो थोड़ा फास्ट रैली हम लोग को देखने को मिल जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे होल्ड किया है। हो सकता है 1 महीने बाद करे, 2 महीने बाद करे, लेकिन जब ये रैली यहाँ पे स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से करेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको होल्ड करके रखा हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं होल्ड करके रखा हूँ, इसका ये मतलब नहीं आप भी होल्ड करके रखें, क्योंकि मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में लिया है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे पैसे फंस सकते हैं लंबे समय के लिए। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसको देख रहे होंगे तो यहाँ पे जिस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये इस तरीके से बनाया, फिर नीचे गया। ठीक है। फिर ये इस लेवल के आसपास गया, फिर नीचे गया, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अभी क्लोजिंग हम लोग को अगर ऊपर मिली होती 3000 के आसपास तो हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ यहाँ पे कॉन्फिडेंटली बोल सकते थे कि आने वाले 2-4 दिनों में ये हो सकता है ब्रेकआउट दे दे एंड ऊपर की ओर निकल जाए, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे बीच में हुई है और ये डाउटफुल है। जब भी इस तरीके से क्लोजिंग हो तो यहाँ पे अगर जोन बड़ा बन जाता है तो इसके बाहर निकलना फिर इसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। अगर देखेंगे तो लास्ट टाइम का ये सिचुएशन देखिए, इसके अंदर ही पूरा का पूरा 2 वीक इसने टाइम स्पेंड कर दिया था। ये देखेंगे तो इसके अंदर भी यही हुआ था। ठीक है। तो 2-3 वीक से ऐसा ही सिचुएशन बन रहा है, तो इस वीक में अगर ये जो हिस्ट्री है इसकी जो 2-4 बार से रिपीट हो रही है, अगर ये रिपीट नहीं होती है तो एक किलो मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। अब हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं। अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो नो डाउट यहाँ पे कैंडल जो है लास्ट वीक में अच्छा मिला था। यहाँ पे अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई होती तो बहुत ही अच्छी बात थी। ये कैंडल भी अच्छा है क्योंकि लेटेस्ट जो यहाँ पे स्विंग लगा था इसको रिटेस्ट करके ऊपर की ओर क्लोजिंग दिया, थोड़ा और ऊपर क्लोजिंग देता तो बहुत ही अच्छी बात थी। एनीवे, अगर हम लोग यहाँ पे इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 वीक से ये इस तरीके से ये इनसाइड कैंडल जैसा सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर 2 वीक के कैंडल का बॉडी देखेंगे तो बिल्कुल एक जैसा दिख रहा होगा। ठीक है। तो ये 3000 के ऊपर अगर हम लोग को क्लोजिंग मिलता है 1 डे टाइम फ्रेम पे तो थोड़ा सा यहाँ पे चांसेस है कि ये जो लेटेस्ट हाई है 3000 कितने का लगा रखा है, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो लगभग लगभग 3048 के आसपास का यहाँ पे लेटेस्ट हाई है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो अगेन हम लोग ऊपर की मोमेंटम प्लानिंग करेंगे और 3100 एंड वहाँ पे 3200 की प्लानिंग करके चलेंगे। ठीक है। और ये इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ये 2-3 पॉइंट्स है, इसको हम लोग इस तरीके से मैच कर देंगे और ये ट्रेंड लाइन ही हम लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अगर ये फॉल होता है तो हो सकता है इसी ट्रेंड लाइन से फिर से यहाँ पे ऊपर निकलने की कोशिश करें, लेकिन अगर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है फिर जाके रिजेक्शन लेता है और फिर ये अपना लेटेस्ट लो ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे ये फिर से इन लेवल्स को आगे रिटेस्ट करेगा एंड बाद में फिर ये इस ऊपर जाने में इसमें टाइम लगेगा। राइट। तो लास्ट वीक का कैंडल देख के लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा चांस है इसके ऊपर निकलने का, अगर ये लास्ट वीक का यहाँ पे हाई ब्रेकआउट करता है तो। ठीक है। बहुत बड़ा यहाँ पे टारगेट नहीं है, देखेंगे तो कहीं ना कहीं 40-50 पॉइंट्स है, 100 पॉइंट्स है। अगर एक कैंडल में भी ये कवर कर देता है उसके बाद एक दो छोटे कैंडल बना के ऊपर की ओर निकलता है तो मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। राइट। अब हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे तो हमने इसको देख लिया, मंथली टाइम फ्रेम पे कितने मंथ से ये यहाँ पे इस तरीके के नैरो रेंज में है ये भी देखना जरूरी है। तो यहाँ पे पिछले 4-5 महीने से इस मंथ में भी रहता है तो यहाँ पे 3+2 5 महीने हो जाएंगे, उसके बाद तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी वाला केस हो जाएगा कि ये इसको ब्रेक करके ऊपर क्यों निकलेगा। ठीक है। क्योंकि 5-6 महीने अगर इस जोन में ट्रेड किया है तो कोई भी अगर सिचुएशन बनती है तो ये ऊपर या नीचे किसी भी एक तरफ यहाँ पे मोमेंटम दिखा सकता है, जो कि अच्छा शेयर है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से ये अपने
एक चैनल पैटर्न में, और ये चैनल पैटर्न में नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, ठीक है। और चूंकि छोटे छोटे कैंडल बना रहा है तो इसका ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे लगभग लगभग 3400 के आसपास जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर ये इस स्विंग को ब्रेक करता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसमें ये नेगेटिविटी लेके आएगा, और ये नीचे की ओर हमें 2300 इन लेवल्स को हो सकता है दिखा सकता है। हो सकता है इसके नीचे आए और इन लेवल से कहीं से भी बाउंस बैक ले ले और फिर से क्लोजिंग इस जोन में दे दे। जनरली जो भी अच्छे शेयर्स होते हैं, क्या होता है, अगर अपना ये लेटेस्ट स्विंग स्विंग यहाँ पे लो ब्रेक करते हैं, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक करते हैं, तो नीचे किसी भी सपोर्ट से ये नीचे जाएंगे जरूर, बड़ा कैंडल बनेगा, लेकिन यहाँ से ये क्या बाउंस बैक ले लेते हैं और क्लोजिंग ऊपर की ओर हमेशा ये दे देते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, क्लोजिंग ऊपर की ओर मिल रहा है मतलब यहाँ से फिर से ये अच्छा खासा बुलिश हो सकता है, राइट। अब हम लोग इसके सीधे यहाँ पे 115 मिनट टाइम फ्रेम पे चलेंगे एंड मंडे की बात करेंगे, मंडे को किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा। तो 18 को तो कल के दिन तो बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया था, और आज के दिन भी फर्स्ट आवर में फर्स्ट 15 मिनट में बहुत ही ज़्यादा प्राइस एक्शन पैटर्न लग रहा था कि ये हो सकता है इन लेवल्स को हिट करके यहाँ वेट करेगा। लेकिन इसके बाद ये सेलिंग आ गया और इसके जोन में ही पूरा का पूरा यहाँ पे ट्रेड हुआ है। तो मंडे के दिन अगर ये जोन यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, मान लेते हैं मंडे के दिन फ्लैट ओपनिंग होती है, ठीक है, और यहाँ पे इस जोन से ये क्या होता है, ऊपर की ओर निकालता है, तो ये ट्रेंड लाइन हमने जैसे ड्रॉ करके रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऊपर की ओर यहाँ से लगभग लगभग ये 2980 का लेवल है, तो 3000 के आसपास का एक लेवल हम लोग प्लान कर सकते हैं। और ये नीचे से जा रहा होगा तो यहाँ से 50 रुपीज़ ऑलरेडी मूव कर चुका होगा, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना के फिर से हाई ब्रेक करेगा, तो 3020 इन लेवल्स के आसपास की हम लोग प्लानिंग करेंगे। क्लोजिंग इन लेवल्स के आसपास मिलेगी तो बहुत ही अच्छी होगी, अच्छा होगा हमारे लिए नेक्स्ट डेज के लिए। लेकिन अगर ये नीचे की ओर इस तरीके से लो ब्रेक करता है, ठीक है, और नीचे की ओर यहाँ पे 2920 का ब्रेकडाउन करता है, तो हम लोग एक लेवल ये नीचे की ओर जो देख सकते हैं वो 2900 के आसपास का लेवल देख सकते हैं, ठीक है। 2900 से हो सकता है थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करे, लेकिन अगर ये रिजेक्ट होता है तो यहाँ पे फिर 2880 और उसके बाद 2860 का जोन हम लोग मान के चलेंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे गैप ऑफ ओपनिंग होता है इस जोन में, ठीक है, 3000 के आसपास, तो ये ऊपर की ओर रेजिस्टेंस है, नीचे की ओर सपोर्ट है, तो यहाँ पे इसके बीच में कहीं ना कहीं क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर डायरेक्शनल मूव में अगर हम लोग को क्लोजिंग 3050 के ऊपर मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज इसके बीच में ओपनिंग होगी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो जैसा देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, तुरंत बाइंग आ गई। तो अगेन अगर इस जोन में गैप डाउन ओपनिंग होती है तो एक बाइंग होने के चांसेस है, लेकिन हो सकता है लास्ट वीक में जैसा यहाँ पे स्ट्रेंथ था बाइंग का, वैसा स्ट्रेंथ ना हो, यहाँ पे ऊपर की ओर जाए और किसी भी जोन से यहाँ से रिजेक्शन ले और इस तरीके से ये यहाँ से बेंड होने की कोशिश करे। तो इस तरीके से यहाँ पे एशियन पेंट अपना प्राइस एक्शन पैटर्न बना सकता है। देखिए कुछ भी होने वाला है, ठीक है, होगा। तो एक बार ऐसा नहीं है कि हमारे ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ एक ही दिन आने वाला है, बहुत ही दिन बड़े हैं। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो किसी ना किसी दिन हम लोग को अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा और एक अच्छा पैसा बनाएंगे। इसका मतलब ये नहीं, जब भी आप अगर मंडे को कोई भी ट्रेड प्लान कर रहे हो तो रिस्क बहुत ही मिनिमल लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके, मतलब अपने रिस्क को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आएगी लाइक कर सकते हैं, चैनल बनाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।